ये कहानी राजीव वशिष्ठ द्वारा फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल के लिए बनाई गई है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी सेहत केवल दवाइयों, डॉक्टरों और इलाज पर निर्भर करती है, लेकिन एक और बहुत शक्तिशाली चीज है जो चुपचाप हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती रहती है, हमारी सोच और हमारा दृष्टिकोण। हम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और अपने मन को किस तरह चलने देते हैं, ये सब हमारी सेहत और हमारे ठीक होने की प्रक्रिया पर गहरा असर डालता है। ये कहानी दो मरीजों की है जो एक ही डॉक्टर के पास आते हैं। पहला है लोकेश, जो हमेशा चिड़चिड़ा, बेचैन और शिकायतों से भरा रहता है। हर परिस्थिति में उसे परेशानी ही दिखाई देती है और वो गुस्से और असंतोष से प्रतिक्रिया देता है। दूसरा है रमेश, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और सकारात्मक रहने की कोशिश करता है। उसका दृष्टिकोण अलग है, वो उम्मीद और धैर्य के साथ चीजों को देखता है। दोनों एक ही डॉक्टर से मिलते हैं, दोनों को इलाज मिलता है, लेकिन फिर एक दिलचस्प बात होती है। एक व्यक्ति कई डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी परेशान रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति दवा लेने से पहले ही बेहतर महसूस करने लगता है। तो सवाल केवल बीमारी का नहीं है, असल सवाल ये है कि हमारी सोच और हमारा मन हमारी सेहत को कितना प्रभावित करता है। आइए देखें, जब लोकेश और रमेश एक ही क्लिनिक में पहुंचे तो क्या हुआ। कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है दो मरीजों की कहानी, आखिर किसे इलाज मिलेगा। रमेश ने क्लिनिक का दरवाजा खोला ही था कि तभी एक आदमी तेजी से अंदर घुस गया। उसने रमेश की ओर देखा तक नहीं, बस दरवाजा धक्का देकर भीतर चला गया। रमेश के भीतर हल्का सा गुस्सा उठा, पर उसने खुद को संभाल लिया और चुपचाप रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। वहाँ पहले से ही लंबी कतार लगी थी। तभी अचानक कतार में शोर होने लगा। रमेश ने देखा कि वही आदमी जिसने दरवाजे पर उसे धक्का देकर अंदर प्रवेश किया था, अब लाइन में खड़े लोगों से बहस कर रहा था। मुझे जल्दी है, मुझे पहले दिखाओ, वो रिसेप्शनिस्ट से ऊंची आवाज में कह रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने शांत स्वर में कहा, सर, यहाँ सब मरीज हैं और सबको जल्दी है, कृपया लाइन में खड़े रहिए। लेकिन वो व्यक्ति और ज्यादा भड़क गया। वो रिसेप्शनिस्ट से भी उलझने लगा। रमेश को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने आगे बढ़कर कहा, इन्हें पहले अपॉइंटमेंट दे दीजिए, शायद इन्हें हम सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। हालांकि लाइन में खड़े लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, फिर भी सबने चुपचाप सहमति दे दी। रिसेप्शनिस्ट ने उस व्यक्ति को टोकन दे दिया। नाम लोकेश। रमेश अब चुपचाप एक तरफ बैठ गया, लेकिन उसने देखा कि लोकेश बहुत बेचैन था। वो कुर्सी पर कुछ मिनट बैठता, फिर घड़ी देखने लगता, फिर उठकर डॉक्टर के कमरे के दरवाजे के पास जाकर झांकने लगता। रिसेप्शनिस्ट ने उसे टोका, सर, कृपया दरवाजे के पास मत खड़े रहिए, आपका नंबर आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। लोकेश ने कुछ बड़बड़ाया और यह साफ था कि उसके शब्द बहुत अच्छे नहीं थे। लगभग 10 मिनट बाद उसका नाम पुकारा गया। लोकेश तेजी से डॉक्टर के कमरे में चला गया और दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। रमेश पास ही बैठा था। वो देखना नहीं चाहता था, पर न जाने क्यों उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर लोकेश, कैसे हैं आप। लोकेश तुरंत बोल पड़ा, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ डॉक्टर। 1 महीने में मैं छठे डॉक्टर के पास आया हूँ। मुझे लगातार सिर दर्द रहता है और हर समय उल्टी जैसा लगता है। डॉक्टर शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे और कुछ लिखते रहे। लोकेश अचानक बोला, आप सुन भी रहे हैं या नहीं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा, आपके पास जो रिपोर्ट्स हैं, क्या मैं देख सकता हूँ। लोकेश ने झुंझलाकर फाइल डॉक्टर की ओर बढ़ा दी। डॉक्टर ने ध्यान से सारी रिपोर्ट्स देखी, फिर कुछ दवाइयाँ लिखी और पर्ची लोकेश की ओर बढ़ा दी। ये क्या है, लोकेश ने पूछा। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स देखी है और आपकी बातें भी सुनी है। मैंने एक दर्द की दवा और एक और दवा लिखी है। लोकेश ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने पूछा, ऐसा क्यों सोचते हैं। लोकेश बोला, आप डॉक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। अब उसकी आवाज और तेज हो गई थी। डॉक्टर फिर भी शांत रहे। उन्होंने कहा, आपकी सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य हैं। शरीर में कोई गंभीर समस्या नहीं है। ये दवाइयाँ लेने से कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोकेश का गुस्सा कम नहीं हुआ। आप सबसे खराब डॉक्टर हैं, आप अपने मरीजों की बात सुनते ही नहीं। ये कहकर वो तेज कदमों से बाहर निकल गया और जाते जाते भी बड़बड़ाता रहा। बाहर बैठे लोग हैरान थे। ये डॉक्टर शहर के सबसे सम्मानित डॉक्टरों में से एक था। उसकी पहचान थी धैर्य, विनम्रता और सच्ची देखभाल। कुछ देर बाद रमेश का नाम पुकारा गया। रमेश अंदर गया। डॉक्टर ने बहुत ध्यान से उसकी सारी बातें सुनी, एक बार भी बीच में टोका नहीं। रमेश को लगा जैसे डॉक्टर सिर्फ उसकी बात ही सुन रहे हो।
आखिर में डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी दवा ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। रमेश ने डॉक्टर से हाथ मिलाया। अजीब बात ये थी कि दवा खरीदे बिना ही उसे पहले से बेहतर महसूस होने लगा। जब वो बाहर निकला, रिसेप्शनिस्ट ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। एक तरफ लोकेश था, जो गुस्से में किसी और डॉक्टर के पास जाने की सोच रहा था, और दूसरी तरफ रमेश था, जो हल्का, शांत और लगभग स्वस्थ महसूस कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने मन ही मन सोचा, इलाज डॉक्टर ने दोनों का किया था, पर ठीक आखिर कौन होगा? कई बार हमारी सबसे बड़ी बीमारी शरीर में नहीं होती, वो हमारे स्वभाव और सोच में होती है। लोकेश की तरह जो व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा, शिकायत करने वाला और हर बात पर नाराज रहने वाला होता है, उससे धीरे धीरे लोग दूर होने लगते हैं। कोई भी लगातार ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। समस्या यह है कि ऐसे लोगों की तकलीफ का इलाज दवाइयों से नहीं हो पाता, क्योंकि असली बीमारी शरीर में नहीं, बल्कि मन के दृष्टिकोण में होती है। धीरे धीरे ऐसे लोग और ज्यादा अकेले हो जाते हैं, उनकी शिकायतें बढ़ती जाती हैं, मन और शरीर दोनों ही कमजोर होने लगते हैं। दूसरी ओर रमेश जैसा व्यक्ति भी मुश्किलों से गुजरता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण अलग होता है। वो शांत रहता है, धैर्य रखता है और परिस्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। यही सोच उसके शरीर और मन को बेहतर होने की दिशा में ले जाती है। इस कहानी का संदेश बहुत सरल है, हमारी सोच ही हमारे स्वास्थ्य की दिशा तय करती है। अंत में चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। हमें तय करना है कि हम किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, लोकेश या रमेश। यह वीडियो राजीव वशिष्ठ द्वारा फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल के लिए बनाया गया है। अगर आपको ये कहानी सार्थक लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करें।